Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is on the chapter 11, topic 2. So, basically, in this topic, we are going to classify our organic compounds, their classification, along with their further distribution on the basis of different properties as well as different structure. So, what is the classification of an organic compound? So, all known organic compounds have been broadly divided into the two categories depending upon their carbon skeleton. उनके कार्बन उनका जो skeleton, just a second, where is my pen? Here it is. उनके कार्बन skeleton के ऊपर कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उस चीज की बेसिस के ऊपर, ठीक है, उनकी बैकबोन कार्बन स्केलेटन हो गया। उनको फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। क्लास नंबर वन इज ओपन चेन। ओपन चेन को हम एक और नाम देते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन को हम एक और नाम देते हैं ए सॉरी ए साइक्लिक कंपाउंड्स। और इसी तरह से क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड भी देते हैं। अब ओपन चेन में क्या आ सकता है? ओपन चेन, क्लोज चेन, यानी कार्बन नंबर वन आखिरी कार्बन के साथ लिंक्ड हो तो क्लोज चेन। वन, टू, थ्री, फोर। कार्बन नंबर वन आखिरी कार्बन के साथ लिंक्ड हो तो क्लोज चेन। इसी तरह से ये कार्बन कार्बन नंबर वन के साथ कहीं से भी अटैच नहीं है, इसका मतलब ये है ओपन चेन। यानी कार्बन फर्स्ट अगर लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो क्लोज्ड चेन, ना हो तो ओपन चेन। ठीक हो गया? Moving further towards the explanation of an open chain compounds, which are also known as acyclic compounds. So open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. ओपन चेन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो एंड कार्बन हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं होते, एंड इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम। और इस तरह से वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बना देते हैं। दीज चेन में बी ईदर स्ट्रेट और ब्रांच्ड। इनकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट एंड ब्रांच। सो हाइड्रोकार्बन्स, further divided into two categories. ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम हमने रख दिया है ए साइक्लिक। क्लोज चेन का हमने रख दिया है साइक्लिक। ठीक है। ए साइक्लिक जिसमें तमाम कार्बन्स स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन की सूरत में हो सकते हैं, पर मगर फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा। इन साइक्लिक चेन फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है। इसमें यू कैन राइट एनी एग्जांपल, बस इट मस्ट बी क्लोज। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लास्ट कार्बन फर्स्ट के साथ अटैच है। फर्दर जो ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं या ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उन्हें फर्दर जो है वो डिवाइड किया जा रहा है इन, अच्छा अब ये फर्दर जो डिवीजन है आई विल ड्रॉ इट विद द रेड पेन so we can understand this more clearly. Straight and branched.
ठीक है। अब ये फर्दर आगे डिवाइड हुए हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अंदर। ओके, सो नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट स्ट्रेट चेन आर एंड व्हाट ब्रांच चेन आर, एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स एज वेल रिलेटेड टू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। सो straight chain. Yes, straight chain compounds are those in which the carbon atoms linked with each other through a single, double, triple bond forming a straight chain, such as this and this. Let's practice some straight chain compounds. Write C3H10. If you write this C3H10 in a straight chain, sorry, here C3H8 will be our formula. तो ये इस सारे के अंदर सिंगल बॉन्ड्स मौजूद थे। नाउ वी विल राइट कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है। यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ सिर्फ एक होगा, यहाँ भी सिर्फ एक होगा, यहाँ 2 होंगे, ठीक है। तो ये है अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड वाला। नाउ इफ वी राइट द ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन देखें, अब ये कार्बन है, इसने 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो हियर नाउ दिस कार्बन 3 इधर और एक इधर, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, 3 इधर और एक इधर, तो टोटल हो गए 4। इसी तरह से इस कार्बन के 3 इधर और एक इधर, 4। इस कार्बन की 3 इधर, तो एक हाइड्रोजन, 4। तो इस तरह से अगर हमने डबल, ट्रिपल और डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की बनानी है, तो उसमें पहले आप अपना कार्बन का स्केलेटन का स्केच पूरा जो है वो ध्यान से लिख लें कि आप क्या स्केच बेसिकली आप बनाना क्या चाह रहे हैं ड्यूरिंग योर पेपर। इन उसमें एग्जाम में डोंट राइट द रॉन्ग नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन स्ट्रक्चर। पहले अगर आपने जैसे ट्रिपल बॉन्ड का लिखना है तो कार्बन, कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन, 3 से ज्यादा कार्बन लिख लें। उसके बाद फिर ड्रॉ करें स्ट्रक्चर। आपने जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड डालना है, फर्स्ट करें आपने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डालना है। अब रुकें और देखें, ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। अब मैं इसको रेड से बता देती हूँ। 3, 1, 2 और 3 बॉन्ड यहाँ बना लिए, यानी इसके साथ एक हाइड्रोजन और आ सकता है। अब इस कार्बन को देखें, उसने 3 बॉन्ड यहाँ बना लिए और एक यहाँ बना लिए, तो अब इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इस हाइड्रोजन कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो अब बेशक आप 3 बॉन्ड लगा के यहाँ एक और कार्बन लगा लें, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है, इस कार्बन को सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा। तो ये तरीका है ट्रिपल बॉन्ड लिखने का। इसी तरह से अब अगर आपने, सॉरी एक सेकेंड, अगर आपने डबल बॉन्ड लिखना है तो कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये करके अब आगे देखें, डबल बॉन्ड इधर डाल दिया, ठीक है। नाउ इफ यू वांट आप इधर भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, क्योंकि कार्बन ने 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो इधर CH2 आ जाएगा। इधर कार्बन की 2 इधर, 2 इधर, वैलेंसी पूरी है, 9 हाइड्रोजन। कार्बन, ये वाला कार्बन आप डिस्कस करने लगे हैं, 2 इधर, एक इधर, अब सिर्फ एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है, एक हाइड्रोजन डाल दें। इस कार्बन ने तो एक ही बॉन्ड किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। और अल्केन लिखने के लिए सिंपल, यू कैन राइट द लॉन्ग चेन and then, sorry, and then end up CH3, CH2, 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 CH3,
इसका कोई इशू नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। so this is the way that you can write the double triple structures of straight chain hydrocarbon, but you are supposed to make the straight chain hydrocarbons. Now our next is branch chain hydrocarbons. So branch chain compounds are those compound in which there is a branch along with the straight chain, उनके साथ एक branch होगी straight chain के साथ, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। लेट्स जस्ट okay, now basically if you remember your topic of isomer, then we know इसको हम कहते हैं कि ये है आइसोपेंटेन, आइसो वन ब्रांच, पेंट 5 कार्बन, ये ब्रांच को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन अल्केन, राइट। आई थिंक यू रिमेंबर दिस फ्रॉम योर लास्ट लेक्चर। इसी तरह से दिस इज ऑल्सो आइसो ब्यूट इन branch for a alkane, right? Now just a second, let me remove the last example first so we can draw the structure here. Yes, now if the carbon is in mid और उसके साथ फर्दर और 4 कार्बन हैं, दिस इज ऑल्सो ब्रांच्ड, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज की, ये उसकी ब्रांच नंबर 1, ये उसकी ब्रांच नंबर 2, और इसका नाम होता है नियो। कार्बन गिने 1 2 3 4 5, नियो पेंट इन, पेंट 5 इन अल्केन, नियो मतलब ये प्लस साइन, ठीक है, डबल ब्रांच्ड। तो ये इस तरह के ब्रांच चेन्स आप लिख सकते हैं, सिंपल 3 कार्बन और उसके साथ 1 कार्बन नीचे पहले अटैच करें। अब हाइड्रोजन पूरे करें, 3 1 3 और 3, और दूसरी सिंगल बॉन्ड में नियो की ही एग्जांपल दें, कार्बन 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 एंड कार्बन। नाउ इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3 और इसके साथ 3। अब हम एग्जांपल करेंगे ब्रांच चेन की बट अल्कीन की, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, पहला ये काम, इसके साथ एक डबल बॉन्ड इंड्यूस करवा दें, ठीक है। अब हम इसके साथ डबल बॉन्ड इंड्यूस क्यों नहीं करवा सकते, या इसके साथ भी क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि कार्बन ने बनाने 4, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 हो गए। अब इसके साथ या इसके साथ इज नॉट पॉसिबल, जब तक कहीं और से एक बॉन्ड नहीं टूट जाता तब तक इनके साथ डबल बॉन्ड नहीं आएगा। सो नाउ दिस कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना चुका है 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना चुका है 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो सिर्फ एक और हाइड्रोजन। इसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे अल्काइन की एग्जांपल इन ब्रांच्ड चेन। नाउ कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ओ कार्बन 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 कार्बन, नाउ यूज, अच्छा ठीक है। अब ध्यान से देखें, बीच वाला कार्बन है, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 ये बॉन्ड जो बीच वाला कार्बन है ऑलरेडी बना चुका है, कहीं पे भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम 2 बॉन्ड बना के 3 बॉन्ड शो कर सकें, यानी अल्काइन लिख सकें। सो
जब हम चारों ये जो अभी जितना भी स्ट्रक्चर हमने लिखा है इसमें हम कहीं पे भी डबल बॉन्ड अभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते। जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड हम बनाने की कोशिश करेंगे वहां पे फर्ज करें ये बना लिया तो फिर हमें ये और ये ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, ये ब्रेक करना पड़ेगा। हम वो ब्रेक कर देंगे तो वो तो स्ट्रेट चेन के अंदर चला जाएगा। तो अब इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जब हमने एग्जांपल लिखनी है तो हम एक एक्सटेंडेड कार्बन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के कार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता अगर ब्रांच बनानी है। तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ। ठीक है, इजी टू गिव एन एग्जांपल। यहाँ 3 बॉन्ड बना लिए, इसे सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन ने 4 बना लिए, इसको किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इसने 3 बना लिए, इसे एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इधर और इधर। ये नाउ दिस इज योर एग्जांपल ऑफ अल्काइन। ठीक है, इसी तरह से इफ यू वांट टू गिव एन अदर एग्जांपल ऑफ अल्काइन देन यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, इधर ब्रांच लगा लें सबसे पहले। अब हमने क्या कहा कि इधर से लेके इधर तक वाले में गुंजाइश नहीं होती है। तो अब एक ट्रिपल बॉन्ड आप, अच्छा एक ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा लें और इसी तरह से एक ट्रिपल बॉन्ड एक छोड़ के इधर लगा लें। नाउ सी, इस कार्बन को, नाउ लेट मी चेंज द कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मोर। इस कार्बन को किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, इस कार्बन को किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। सेम गोज विद दिस कार्बन नीड्स नो हाइड्रोजन, सेम गोज विद दिस कार्बन नीड्स नो हाइड्रोजन, एंड दिस कार्बन ऑल्सो नीड्स नो हाइड्रोजन। और इसके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। बेशक काउंट करें, किसी भी कार्बन के 4 4 वैलेंसी पूरी है, सेटिस्फाई, बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसी तरह से इसको 3 की जरूरत है। एंड दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ alkyne. Simple. Now, next our point is that open chain compounds is also called aliphatic compound. यानी अब हम अभी तक ओपन चेन को 2 नाम और दे चुके हैं। ओपन चेन को एलिफेटिक भी अब हम कह रहे हैं और एसाइक्लिक भी हम कह रहे हैं। ये जो कॉम्प लिखा है दिस इज बेसिकली कंपाउंड। ठीक है, तो ओपन चेन को, जो स्ट्रेट चेन है और जो ब्रांच चेन है, उन्हें हम एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एसाइक्लिक एंड एलिफेटिक को ओपन चेन कहते हैं। तब अगर हमारे पास एमसीक्यू बन जाए कि एलिफेटिक और जो एसाइक्लिक कंपाउंड है उनको और क्या कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। नाउ आई एम जनरेटिंग अ पोल हियर। आंसर दिस पोल इन नेक्स्ट 30 seconds. I'm ending the poll now. And no, the aliphatic compounds are actually called acyclic compounds. Now, moving towards our next category, which is closed chain, also known as cyclic compounds.
Okay, let's study the closed chain, also known as cyclic compounds. So, closed chain or cyclic compounds are those in which the carbon atom at the end of chain are not free. Sorry. क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो एंड वाला कार्बन है वो फ्री नहीं होता. सो दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग. वो ऐसे लिंक बनाते हैं और वो एक रिंग क्रिएट कर देते हैं. इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन दोनों फ्री हैं, लेकिन अगर ये हो जाए 1 2 3 4 5 6, नाउ पहला और आखिरी कार्बन फ्री नहीं है बल्कि आपस में ज्वाइंट है. सो दीज आर कॉल्ड साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड. नाउ दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग. वो हमेशा क्या बनाते हैं, वो हमेशा रिंग बनाते हैं. नाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू क्लासेस. इनको फर्दर दो क्लासों में हमने डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 होमोसाइक्लिक, नंबर 2 heterocyclic. Keep this in your mind. Homo means same, cyclic means cycle, hetero means different, cycle means cyclic means cycle. होमोसाइक्लिक इज ऑल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का दूसरा नाम नहीं है अभी. यानी होमोसाइक्लिक का दूसरा नेम है, which I'm going to write it with red so we can carbocyclic. Now carbocyclic में carbo means carbon only, cycle means, तो कार्बो मीन्स कार्बन ओनली साइकिल, यानी इसके अंदर जो भी साइकिल हमारे पास बनेगा उसके हर अटैचमेंट पे सिर्फ कार्बन होंगे. और ये जो डिफरेंट यानी हेट्रो वाला है, इसका मतलब इसमें जो साइकिल बनेगा उसमें कहीं अटैचमेंट तो हो सकता है कि अदर देन कार्बन भी मौजूद हो. इसीलिए होमो को स्पेशली कार्बोसाइक्लिक का नाम दे दिया गया है. नाउ लेट्स जस्ट एलेबोरेट इट बाय यूजिंग आवर स्लाइड. Homocyclic and carbocyclic compound. Homo means same, carbo means carbon. ठीक है, so we have to relate these two words with each other. Homocyclic carbocyclic compound contain the rings which are made up of only one kind of atoms, carbon atom. सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है. Further, this homocyclic या carbocyclic is further divided in two classes, aromatic and alicyclic. Now I'm going to write it with another color so you can differentiate. Now ये जो होमो या कार्बोसाइक्लिक था जिसमें दोनों चीजें सेम थी, ये फर्दर हमारी डिवाइड हो रही हैं इनटू टू टाइप्स, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक. एरोमेटिक. एरोमेटिक में एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस यानी खुशबू. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक में अरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस. Those compounds contain at least one benzene ring in their structure. Aromatic compounds smell, fragrance. पहली निशानी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर मौजूद होगा. Now what is actually benzene ring structure? Keep this in your mind. बेंजीन रिंग का मतलब है ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल सिंगल एंड डबल बॉन्ड. बेंजीन रिंग में हमेशा 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स आते हैं. तो अब जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, जो हम कह रहे हैं कि फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर एक या एक से ज्यादा
बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं, यानी एक या एक से ज्यादा ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है. नाउ डोंट confuse this structure or this structure with this single bond structure, जिसके अंदर हर एज के ऊपर फर्दर और बॉन्डिंग हुई होती हैं. अगर इस बेंजीन हेक्सा बेंजीन के अंदर कोई भी तीन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो बेंजीन रिंग नहीं कंसिडर होता. ठीक है. ओके. So aromatic compounds are basically compounds that contain one or more benzene ring in their molecules. A benzene ring is made up of six carbon atoms with the three alternative double bonds. थ्री ऑल्टरनेटिव्स डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट करना. पहली पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. तीसरी पोजीशन पे फिर डबल बॉन्ड, थर्ड यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे सेकंड. फिर फोर्थ पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड, फिफ्थ पोजीशन पे फिर डबल बॉन्ड, सिक्स पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड एंड कनेक्शन. यहाँ से कार्बन वन, कार्बन टू, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6 is connected with carbon 1 through single bond. And keep this in your mind that this is a pure closed chain. क्यों क्लोज रिंग या क्लोज चेन क्यों है? क्योंकि कार्बन लास्ट वाला फर्स्ट वाला आपस में अटैच हुआ हुआ है. Okay. They are called aromatic because of the aroma or smell they have. Aromatic compounds के पास एक specific से aroma और specific smell होती है जिसके basis पे हम कहते हैं कि ये aromatic compound है. This is the benzene structure for you. And if two benzene structure combine with each other तो ये बन जाता है naphthalene. Benzene structures are also called benzenoid compounds. यानी aromatic compound का दूसरा नाम आ गया है बेंजीनोइड स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में हमेशा एक बेंजीन स्ट्रक्चर होगा. अब अगर दो बेंजीन रिंग्स आपस में मिल जाएं, पहले एक बेंजीन रिंग बना लें, उसके सारे बॉन्ड्स पूरे कर लें, अब दूसरा बेंजीन रिंग बनाएं. अब देखें ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसके सामने कोई बॉन्ड नहीं आना. सिंपल. ठीक है. ये वाले डबल बॉन्ड ये दोनों ही शेयर कर रहे हैं. अब कार्बन 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 एंड कार्बन. सिंपल. ठीक हो गया. दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन. नेफ्थलीन क्या है? वो जो घर में हम व्हाइट कलर की गोलियां रखते हैं, बॉल रखते हैं जिससे खुशबू भी आती है, कपड़ों की पेटी वगैरह टाइप जो बॉक्स हैं या अलमारी है उसके अंदर भी रखते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना आए. तो वो जो नेफ्थलीन के बॉल्स होते हैं व्हाइट कलर के, उनका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है. दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए होते हैं. दिस स्ट्रक्चर. नाउ अब हम पढ़ने लगे हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स को. अब जो हमारा एरोमेटिक जो कि साइक्लिक कंपाउंड है और होमोसाइक्लिक कंपाउंड है. होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइड हुए हुए थे दो टाइप्स में. द बेंजोनाइड स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड दैट हैव सम स्पेसिफिक अरोमा एंड बेंजीन रिंग इन इट. तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जो उसके रिप्लेस में या उसके साथ दूसरी ब्रांच क्रिएट करता है, उसको हम नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं. एलिसाइक्लिक और नॉन benzonoid structure. Okay. Carbocyclic compound which do not have benzene ring in their molecules are called acyclic or non-benzonaid structure. ठीक है. अब ऐसे चेन क्लोज चेन वाले कंपाउंड जिनके अंदर मौजूद कार्बन हो, वो क्लोज चेन भी हो, पर उनके अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर ना हो. अब अगर हम देखें तो दिस इज बेंजीन. अगर हम देखें तो दिस इज एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर, बट इसके अंदर अब कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तीन अल्टरनेटिव्स नहीं है. तो क्या करेंगे हम? एजेस पे तो कार्बन है ऑब्वियसली, सबने एक एक बॉन्ड बनाए, सबको तीन तीन हाइड्रोजन की जरूरत, दो दो बॉन्ड बनाए, दो दो हाइड्रोजन की जरूरत है, सबके पास दो दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे. नाउ है ये छह कार्बन का स्ट्रक्चर, बट they do not have any alternative single and double bond, so that's why they are called
नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। नाउ नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर भी आता है, ये स्ट्रक्चर भी आता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। 1 2 3 4 5 5 6 7 एंड 8। ये देखें, अब ये 8 साइड वाला स्ट्रक्चर है, ऑक्टागोन है, और इसके अंदर बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसाइक्लिक या फिर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। इसी एग्जांपल में आपको 4 कार्बन और 6 कार्बन, जिसका नाम साइक्लोहेक्सीन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोब्यूटेन है, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास होमोसाइक्लिक के अंदर जो हमने एरोमेटिक और एरोमेटिक और एसाइक्लिक पढ़ी, एरोमेटिक का नाम बेंजोनाइड और एलिसाइक्लिक का नाम नॉन बेंजोनाइड। अब होमो के कंपैरिजन में हमारे पास आ रहा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अदर देन कार्बन भी कोई और कंपाउंड मौजूद है, सॉरी एलिमेंट एक और मौजूद है। तो साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन मोर वन और मोर एटम अदर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम इन देयर रिंग इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें मोर देन कार्बन एटम भी कोई चीज मौजूद है। तो ये देखें, ये है थायोफीन और पायरीडीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर सबसे नीचे वाली कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, तो उसका नाम है पायरीडीन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड शॉर्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीडीन एंड थायोफीन, सो यू आर सपोज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ दीज टू। और ये जो थायोफीन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और बीच में सल्फर लगा हुआ है। सल्फर की वजह से थायो ग्रुप आता है, और नाइट्रोजन पायरीडीन बना रहा है। ठीक है, सो दीज आर टू स्ट्रक्चर्स। नाउ this is the summary of your classification of an organic compounds, in which organic compounds are further divided into open chain and closed chain. Open chain compounds known as aliphatic या acyclic compound are further divided into straight chain and branched chain, while the cyclic compounds are converted into heterocyclic compounds and homocyclic compound. Homocyclic compounds, also known as carbocyclic compounds. Homocyclic compound, also known as carbocyclic compounds, are further divided into the two types: alicyclic compounds and aromatic compounds. Aromatic compounds are called benzenoid structures because they contain benzene ring in it, while the alicyclic compounds are also called non-benzonoid compounds, as they do not contain any benzene ring in their structure, but they contain a closed chain. And the heterocyclic compounds are those compounds which contain um, closed ring, but in closed ring there's more one or more than one other element present in them, such as thiophene, a 4 carbon structure and 1 sulfur structure। 4 कार्बन का रिंग है, और बीच में एस से पूरा रिंग कनेक्ट हुआ है विद 2 डबल बॉन्ड्स। एंड पायरीडीन स्ट्रक्चर में क्या है, एक नाइट्रोजन है, और फर्दर वो बेंजीन की तरह बाकी 5 कार्बन मौजूद हैं, पर छठे कार्बन की जगह नाइट्रोजन है जो कनेक्ट कर रहा है जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। तो जो थायोफीन या जो पायरीडीन है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ओके, नाउ फर्दर क्लैरिफिकेशन, आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Open chain compounds are also called acyclic compounds. In these compounds, the carbon chains are either straight or branched. In a straight chain compound, one carbon atom is attached to no more than two other carbon atoms. As its name implies,
The straight chain is a straight link of carbon atoms and may involve double and triple bonds too. Apart from carbon, other atoms such as oxygen or nitrogen may be present. Branched chains have at least one carbon holding more than two other carbon atoms. Branching is one of the reasons why there are so many isomers. Cyclic compounds or closed-chain compounds are composed of one or more rings of atoms. For example, cyclopentane has one ring of 5 carbon atoms. Naphthalene has 2 rings made of 10 carbon atoms, and pyridine has 1 ring which contains 5 carbon atoms and a nitrogen atom. The conventions for drawing the fully condensed structural formula of cyclic compound are: in hydrocarbons, carbon atoms occur at every corner. They are not written. Remaining bonds of carbon are understood to hold H atoms. Double bonds are always explicitly shown. When oxygen or nitrogen or another atom is present, it is explicitly written. A line connecting 2 corners is a covalent bond between adjacent ring atoms. Homocyclic or carbocyclic compounds contain rings which are made up of only carbon atoms. These are further subdivided into alicyclic compounds and aromatic compounds. Alicyclic, carbocyclic compounds resemble the aliphatic compounds in most of their properties. Some examples are cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, etc. Aromatic carbocyclic compounds are a special type of unsaturated compounds. They are classified as benzenoid aromatic compounds and non-benzenoid compounds. The benzenoid aromatic compounds contain one or more benzene rings and their functionalized derivatives. Depending upon the number of fused benzene rings, the compounds may be monocyclic or polycyclic. Benzene, toluene, nitrobenzene, phenol and benzaldehyde are monocyclic aromatic compounds. Naphthalene and anthracene are polycyclic aromatic compounds. Benzenoid aromatic compounds include biphenyl and terphenyl. These compounds have isolated benzene rings in their structures. The non-benzenoid aromatic compounds do not contain benzene rings. Instead, they have other unsaturated rings. Tropone, tropolone, and azylene are examples of non-benzoid aromatic compounds. Heterocyclic compounds contain one or more heteroatoms, such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, etc., in their rings. Depending upon the chemical behavior, the heterocyclic compounds are further classified into alicyclic and aromatic compounds. Alicyclic heterocyclic compounds are aliphatic cyclic compounds.
Oxirane, oxalane, and oxetane are examples of compounds that contain oxygen heteroatom in their structures. Aromatic cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their molecules are called aromatic heterocyclic compounds. Pyridine, furan, thiophene, and quinoline are examples of aromatic heterocyclic compounds. Okay, that was a revision video for the classification and the summary of the classification of an organic compound. This was our lecture for today. If you have any question related to the classification of organic compound, you can ask me next 1 minute. If not, you can ask me the first 5 minutes of your next lecture. Okay, attempt here test that is related to these slides. And if you have any question, you are free to ask. If not, then we're going to end this lecture now. Thank you and Allah Hafiz.